जी गुड मॉर्निंग। पिछले सप्ताह अगर आप देखें एटीएफ की जो कीमत थी डोमेस्टिक के लिए खासतौर पे वो 105 रुपए प्रति लीटर थी। अब ये बढ़कर 115 हो गई है, तो लगभग 10% का इंक्रीज है। लेकिन अब अगले 3 साल तक यही प्राइस रहेगा, यानी कि भले ही एटीएफ की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 150 हो जाए या फिर घट के 90 हो जाए, एयरलाइंस को 115 रुपए प्रति लीटर ही देने पड़ेंगे अगर वो इस स्कीम का हिस्सा बनते हैं। दरअसल सरकार ने जो न्यू एटीएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो लॉन्च किया है, उसके तहत ये प्राइसिंग को लॉन्च किया गया है। इसमें 3 साल के लिए एक सर्टेनिटी दी जा रही है एयरलाइंस को कि अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो आपको एक ही कीमत चुकानी पड़ेगी 115 रुपए प्रति लीटर की, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कोई भी हो। पिछले सप्ताह जो 105 रुपए की कीमत थी वो एक कैपिंग के बाद थी डोमेस्टिक के लिए, जो सरकार ने कैपिंग की थी, अब उसे हटा लिया गया है। अगर एयरलाइंस ये डिसाइड करती हैं कि वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगी तो फिर उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कीमत हो उसमें उसके हिसाब से चुकानी पड़ेगी। और इसके लिए जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है, करीब 10,000 करोड़ का सरकार ने लॉन्च किया है, इसमें वो मदद करेंगे ओएमसीज की। अगर मान लीजिए कीमत 150 हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, आप 115 ही ले रहे हैं, तो जी ये जो गैप है ये इस 10,000 करोड़ से फिल किया जाएगा। एडवांस हेल्प की जाएगी ओएमसीज की और वो इंटरेस्ट फ्री रहेगा। लेकिन वहीं अगर कीमत कम हो जाती है, मान लीजिए 90 हो जाती है, तो जो फायदा ओएमसीज कमा रही हैं उससे फिर इस फंड को जो है रिफ्यूल किया जाएगा। तो कुल मिला के एक सेल्फ इवॉल्विंग फंड होगा। तो राहत नहीं है, 10% बढ़ा है अगर आप अभी घरेलू टिकट बुक करते हैं, क्योंकि एक एयरलाइंस का जो टिकट है आपका 40% एटीएफ की कीमत होती है। तो आपको फिलहाल तो महंगा जा रहा है, लेकिन एयरलाइंस के लिए एक सर्टेनिटी है कि उन्हें अब एक शॉक नहीं लगेगा एटीएफ प्राइस में अचानक बढ़ोतरी से, वो प्लान बेटर कर पाएंगे। तो ये अब एयरलाइंस को डिसाइड करना है कि वो इसका हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए घरेलू रूट्स पे आपको 10% ज़्यादा एटीएफ की कीमत चुकानी पड़ रही है।